क्या आपने कभी सोचा है जब पूरा संसार आपके खिलाफ हो जाए तब भी भगवान आपकी रक्षा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष होली कथा में हम जानेंगे भक्त प्रहलाद की अटूट शक्ति, अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप का अंत और होलिका दहन का सच्चा रहस्य। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सत्य है कि भक्ति के आगे अहंकार टिक नहीं सकता। हिरण्यकश्यप का अहंकार की कहानी आज हम जानते हैं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना अंधेरे में, ना बाहर, ना धरती पर, ना आकाश में, ना किसी मनुष्य से, ना किसी पशु से, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया, मेरे अलावा कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। जो उसकी बात नहीं मानता उसे कठोर दंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब वह छोटा था तब भी उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, नारायण नारायण। राजा ने उसे गुरुकुल भेजा ताकि वह उसे अपने जैसा बनाए, परंतु प्रहलाद ने अन्य बच्चों को भी भगवान की भक्ति से सिखाना शुरू कर दिया। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली, वह क्रोधित हो उठा। पिता और पुत्र का संघर्ष। राजा ने प्रहलाद से पूछा, बताओ सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा। उसने कहा, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद नहीं डरा, उसकी भक्ति अडिग रही। प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के कई प्रयास किए। विषैले सर्प छोड़े गए, परंतु सांपों ने प्रहलाद को नहीं काटा। पहाड़ से गिराया गया, भगवान ने उसकी रक्षा की। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश, हाथी शांत हो गए। विष दिया गया, वह अमृत बन गया। हर भगवान ने अपनी भक्ति की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई, प्रहलाद को उसकी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठाया जाए। होलिका अग्नि में बैठी, प्रहलाद भगवान का नाम जप करता रहा। अग्नि जलाई गई, लेकिन हुआ क्या? होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया, क्योंकि वरदान का दुरुपयोग हुआ था और भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। भगवान हिरण सिंह का प्रकट होना। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस स्तंभ में है? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है। क्रोधित होकर उसने स्तंभ पर प्रहार किया और उसी क्षण स्तंभ से प्रकट हुए भगवान हिरण सिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय ना दिन ना रात, दहलीज पर ना अंदर ना बाहर, अपनी गोद में ना धरती पर ना आकाश में, ना नखूनों से ना अस्त्र ना शस्त्रों से हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अहंकार का विनाश किया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है, अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की जीत होती है। होली का सच्चा संदेश क्या है? होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है दोस्तों, यह बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। जब होली का दहन होता है तब अपने अंदर की बुराइयों को जलाते हैं। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मकता और अपने जीवन में लाते हैं प्रेम, भक्ति, विश्वास, पॉजिटिविटी, भावनापूर्ण समापन। तो दोस्तों, इस होली पर एक संकल्प ले, हम अपने जीवन से अहंकार को दूर करेंगे, भगवान पर अटूट विश्वास रखेंगे और प्रेम व भक्ति के रंग से जीवन को सजाएंगे। क्योंकि याद रखिए, जिसके साथ भगवान होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सभी को होलिका की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री नरसिंह देव।